अमन को जब पता चला कि शेफाली दोबारा मां मरने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी पीहू 5 साल की है और स्कूल जाती है। अमन को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने शेफाली से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज अमन, यह मुझसे मत कहना। पीहू के समय वहाँ मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि निशा दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी। लगे तो एक काम वाली और लगा लूंगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यह कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूंगी। पीहू के समय तो शेफाली को कुछ यादें आती ही आंखों में आंसू बह निकले। शेफाली को रोता देख अमन घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यही रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेले तिवारी के यहाँ से गर्म समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस पीहू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह ही उल्टी करवाएगा। शेफाली भी मुस्कुराते हुए बोली। अमन बाजार चला गया और शेफाली ने पीहू को बताया तो वो सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पीहू की समझदारी अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। पीहू अपने कमरे में अपनी डॉल को बताने चली गई और वो 6 साल पहले अतीत में खो गई। अमन की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब शेफाली प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और अमन को कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने शेफाली को घर, जो कि गाँव में है, छोड़ दिया और खुद हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गाँव में शेफाली को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। अब ससुराल में तो सभी कामों की जिम्मेदारियां भी बहू की ही होती है। शेफाली सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबाकी आने लगती। उसने सासू माँ जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिएगा। शेफाली का यह कहना उसके ऊपर कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो, मैंने भी 5 बच्चे जने हैं घर का काम करते करते। शेफाली के लिए यह प्रेगनेंसी एक सजा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती है और सुबह 4 बजे आती। अमन भी उसके पास नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीजें भी खाने का मन करता, लेकिन वो कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निढाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू माँ जी एक बार भी हालचाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी के लिए खाना नहीं बनाया, उसके लिए ताने दिए जाते। उन तानों को शेफाली दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही था जिसे खाने से उसे उल्टी नहीं हो रही थी। अमन के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा आती थी, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। अमन के साथ जाकर शेफाली ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि जरूरत से ज्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमजोर हैं। इसलिए विशेष देखभाल की जरूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अमन ने शेफाली की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अमन ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब निशा की पहली प्रेगनेंसी पैके में हो रही है तो शेफाली की भी मायके में होगी। शेफाली को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से शेफाली के प्रति अपनी मम्मी के खुशक व्यवहार के लिए माफी मांगी। माहौल में शेफाली अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी से ही खा रही थी। लेकिन फर्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही की बना रही थी। समय पूरा होने पर शेफाली ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी पीहू को जन्म दिया। कहाँ खो गई, लो समोसे और मावा जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतजाम यही कर दूंगा। जलेबी खिलाते हुए शेफाली से बोला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।